अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अच्छा बेटे, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 का। क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने कहा हुआ कि द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स, तीन कंसेक्टिव इंटीजर्स का सम। तो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कंसेक्टिव इंटीजर्स क्या होते हैं। तो मेरे पास ये इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स होते हैं 0 +-1 +-2 +-3 अप टू 1। ये सारे इंटीजर्स हैं। कंसेक्टिव मतलब कि एक के बाद लगातार आने वाले नंबर्स, जैसे मतलब कि 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है। ये कंसेक्टिव नंबर्स हैं। कंसेक्टिव मतलब कि लगातार आने वाले नंबर्स हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 और साथ में मैं लिख देता हूँ 4, तो क्या मतलब कि 1 और 4 कंसेक्टिव नंबर्स होंगे। ये कंसेक्टिव इंटीजर्स या कंसेक्टिव नंबर्स नहीं है। कंसेक्टिव मतलब एक के बाद लगातार दूसरे नंबर्स आ रहे हो, ठीक है। तो वो कह रहे हैं ये कंसेक्टिव इंटीजर्स कितने होने चाहिए, 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स होने चाहिए और उनका जो सम है उनको प्लस करें इज 42। उनका सम क्या होना चाहिए, 42। अब मैं स्टेटमेंट को रीड कर देता हूँ कि द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स इज 42, कि 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स का जो सम है वो क्या है, 42 है। तो यहाँ पे हमने वो क्या करने हैं कि फाइंड द 3 इंटीजर्स, हमने वही 3 इंटीजर्स फाइंड करने हैं जिन तीनों कंसेक्टिव इंटीजर्स का सम क्या है, 42। तो यहाँ पे इसको फाइंड करने से पहले यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ कि वो इंटीजर्स को जो हमारे पास है वो है क्या। तो लेट्स सपोज कि हमारे पास फर्स्ट इंटीजर है, फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू x। उसके बाद मैं सेकंड इंटीजर ले लेता हूँ कि सेकंड इंटीजर जारी बात है इसके बाद कोई नंबर आएगा तो उसको मैं नेम दे देता हूँ सेकंड इंटीजर्स x + 1। और थर्ड इंटीजर जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, x + 2 होगा। अब सर ये आपने कैसे लेट कर लिए, तो इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ भाई। मेरे पास यहाँ पे लेट्स सपोज एक नंबर है 1, उसके बाद क्या आता है, 2 आता है। तो इसी 1 में मैं अगर +1 करूं तो क्या बन जाता है, 2 बन जाता है। अब बेटे इस 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है। तो इसी 1 में अगर मैं 2 प्लस करूं तो क्या बन जाता है, 3। तो ये देखें ये मेरे पास कंसेक्टिव नंबर्स बन गए। तो कंसेक्टिव नंबर्स में एक नंबर को लेट किया, उसी में 1 ऐड किया तो मेरे पास दूसरा नंबर आ गया, उसी में नंबर में 2 ऐड किया तो मेरे पास तीसरा नंबर आ गया। तो 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स हमने ले लिए, ठीक है। अब उन्होंने कहा जी इनका सम, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स इज 42। तीनों कंसेक्टिव इंटीजर्स का सम क्या है, 42 है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। क्या अब बेटे गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन ये है कि तीनों कंसेक्टिव नंबर्स जो हैं उनका सम क्या होना चाहिए, 42 होना चाहिए। तो एक नंबर है x, दूसरा x + 1 है, तीसरा x + 2। तो ये इक्वल किसके हैं, 42 के इक्वल है। अब यहाँ पे ऐड करता हूँ x और x + 2 है, 2x हो गया, 2x में एक और x प्लस किया तो ये बन गया मेरे पास 3x बन गया। और ये 1 और 1 और 2 + 2 है तो क्या बन गया, 3 इज इक्वल टू 42। बेटे ये +3 है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, -3। तो 3x इक्वल आ गया 42 - 3। और इसी 42 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 3x इज इक्वल टू 39। अब ये 3 और x के दरमियान कोई साइन है, तो बेटे जिनके दरमियान कोई साइन नहीं होता वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 3 को दूसरी तरफ ले जाकर डिवाइड करेंगे तो 39 से 3 को डिवाइड करें कैलकुलेटर से तो आता है 3 1 = 3, 3 1 = 3 और 3 3 = 9। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 आ जाएगी। अब ये जो x है ये मेरे पास फर्स्ट इंटीजर है x। तो ये फर्स्ट इंटीजर की मेरे पास वैल्यू आ गई है। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि मेरे पास फर्स्ट इंटीजर जो है वो क्या है, x है, जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है, जिसकी वैल्यू बेटे हमारे पास 13 आई है। अब सेकंड इंटीजर हमने फाइंड करना है। तो सेकंड इंटीजर क्या है, सेकंड इंटीजर हमारे पास x + 1 है और 13 + 1 करें तो क्या बन जाता है, 14। उसके बाद थर्ड इंटीजर हमारे पास क्या है, x + 2। बेटे 13 + 2 करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 15। तो ये हमारे पास तीनों कंसेक्टिव इंटीजर्स आ गए हैं। एक है हमारे पास बेटे 13,
दूसरा है हमारे पास 14 और तीसरा हमारे पास 15 है, जिनका सम हमारे पास क्या होता है 42 होता है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। अच्छा बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहे हैं द डायग्राम शो राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC। ये हमारे पास डायग्राम शो की हुई है, राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसके इंटीरियर एंगल्स में से एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ये जो एंगल है ये बेटे 90 डिग्री का एंगल है। तो ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स में से, अंदर वाले एंगल्स में से एक एंगल 90 डिग्री का हो तो उस ट्राइंगल को कहते हैं राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो वो कह रहे हैं द डायग्राम शो राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC इन विच द लेंथ ऑफ AC, जिसमें लेंथ ऑफ AC आपको दी गई है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर। आगे उन्होंने क्या कहा हुआ है कि द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें लेंथ ऑफ ABC दी गई है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि लेंथ ऑफ AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर। उसके बाद बेटे साथ में हमें गिवन है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC का एरिया गिवन है 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेटे हमारे पास दो चीज़ें गिवन है। आगे उन्होंने क्या कहा हुआ है कि फाइंड द लेंथ ऑफ AB। ये जो AB वाली लेंथ है ये हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। और साथ में उन्होंने कहा जी इन द फॉर्म A स्क्वायर रूट 3 प्लस B स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर, इस फॉर्म में ये हमने लेंथ फाइंड करनी है वेयर A एंड B आर इंटीजर्स, जिसमें A और B क्या हो, इंटीजर्स हो। तो हमने उस हिसाब से फाइंड करनी है। तो यहाँ पे बेटे हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बेस कह सकती हैं। तो बेटे लेंथ मल्टीप्लाई बेस। अब बेटे हमारे पास ये जो है ये बेस है AC और ये जो AB है ये हमारे पास क्या लेंथ, तो लेंथ हमारे पास AB है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ AB एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, और बेस हमारे पास क्या है, AC है। तो बेस हमारे पास यहाँ पे आ गई स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 और साथ में आ गया सेंटीमीटर। और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें दिया गया, ट्राइंगल का एरिया क्या है 1 प्लस स्क्वायर रूट 15, ये हमारे पास गिवन है। अब हमने AB फाइंड करनी है, AB की वैल्यू। तो यहाँ पे ये लेंथ जो है ये मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आकर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, तो इज इक्वल टू क्या आ गया, AB। अब यहाँ पे बेटे नीचे अगर वैल्यू आ जाए ना हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर, तो उसको हम सोल्व करने के लिए कॉन्जुगेट लेते हैं। तो कॉन्जुगेट लेंगे तो नीचे वाली का सेंटर वाला साइन चेंज करेंगे, फिर उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड कर देंगे। नीचे मेरे पास क्या आ रहा है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, तो साइन चेंज करूंगा तो स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा और इसी से डिवाइड कर दूंगा स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 से। अब बेटे ऊपर वाली को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे वाली को नीचे वाली से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मल्टीप्लाई करने का प्रोसीजर देखिएगा क्या है कि पहले 1 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 1 स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, और 1 माइनस स्क्वायर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। इसी तरह स्क्वायर रूट 15 स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस और प्लस क्या हो जाएंगे, प्लस स्क्वायर रूट 15 स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आ जाएगा 15 3 आर 45। और इसी तरह स्क्वायर रूट 15 माइनस स्क्वायर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस, अब 15 5 आर क्या होता है स्क्वायर रूट, तो सेम आ जाएगा 75 होता है। और डिवाइडेड बाय नीचे वाली वैल्यू देखें, एक मरतबा प्लस में एक मरतबा माइनस में है, तो अगर वैल्यूज़ एक मरतबा प्लस में हो एक मरतबा माइनस में हो सेम वैल्यूज़, तो उसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई होता है बिकॉज A प्लस बी इंटू A माइनस बी
जो कि इक्वल होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। इस फॉर्मूले का मतलब क्या है कि दो वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं, वही दो वैल्यूज़ माइनस हो रही हैं और आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई। तो वो इक्वल होंगी फर्स्ट वैल्यू का स्केयर माइनस सेकंड वैल्यू का स्केयर। तो यहाँ डिनोमिनेटर में देखिएगा दो वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं, सेम वही वैल्यूज़ आपस में क्या हो रही हैं, माइनस हो रही हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा फर्स्ट वैल्यू का स्केयर माइनस सेकेंड वैल्यू का स्केयर। तो फर्स्ट वैल्यू स्केयर रूट 3 है, तो बेटे स्केयर रूट 3 का स्केयर माइनस स्केयर रूट 5 का स्केयर इज इक्वल टू किसके आ गया, ए बी के। अब इनको सोल्व करते हैं तो हमारे पास स्केयर रूट 3 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस स्केयर रूट 5 भी एज इट इज़ आ जाएगा। लेकिन ये जो स्केयर रूट 45 है इसकी मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर लूँगा स्केयर रूट 45 की। तो स्केयर रूट 45 की प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा तो ये किस टेबल पे होता है, 3 के टेबल पे। 3 1s are 3, 4 था, 1 आगे कैरी चला गया, 15 बन गया, तो 3 5s are 15। फिर उसके बाद 3 5s are 15 और 5 1s are 5। तो ये मेरे पास 3 और 3 मिलकर क्या बन जाएगा, स्केयर रूट के अंदर 3 और 3 मिलकर 3 का स्केयर, साथ में मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 5 माइनस। अब स्केयर रूट 75 है, अब मैं 75 की प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा तो 75 हमारे पास किस टेबल पे आता है, 3 के टेबल पे। 3 2s are 6, 1 कैरी चला गया, 3 5s are 15 और 5 5s are 25 और 5 1s are 5। अब बेटे 5 और 5 मिलकर क्या बन जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ स्केयर रूट 5 का स्केयर मल्टीप्लाई साथ में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय स्केयर और स्केयर रूट आपस में इकट्ठे नहीं रह सकते, तो स्केयर और स्केयर रूट आपस में कट जाएंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3 माइनस 5 इज इक्वल टू ए बी आ गया। अब उसके बाद मज़ीद इसको सोल्व करते हैं तो ये मेरे पास आ गया स्केयर रूट 3 माइनस स्केयर रूट 5 और उसके बाद प्लस स्केयर रूट के अंदर वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनका स्केयर रूट सेपरेट कर दूंगा, स्केयर रूट 3 का स्केयर मल्टीप्लाई स्केयर रूट 5 माइनस इनका भी स्केयर रूट सेपरेट कर दूंगा तो स्केयर रूट 5 का स्केयर मल्टीप्लाई स्केयर रूट 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 5 इज इक्वल टू ए बी आ गया। अब इसको मज़ीद सोल्व करते हैं तो हमारे पास आ गया स्केयर रूट 3 माइनस स्केयर रूट 5। यहाँ पे स्केयर और स्केयर रूट आपस में कट जाएंगे तो आ जाएगा प्लस 3 स्केयर रूट 5 और यहाँ भी स्केयर और स्केयर रूट कट जाएंगे तो माइनस 5 स्केयर रूट 3 डिवाइडेड बाय, अब बेटे 3 में से 5 माइनस करूँगा तो -2 आ जाएगा और इज इक्वल टू ए बी, जो कि लेंथ हमने फाइंड करनी है। अब बेटे स्केयर रूट 3 वाली वैल्यूज़ को मैं इकट्ठा कर लेता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा स्केयर रूट 3 माइनस स्केयर रूट 5 स्केयर रूट 3 और स्केयर रूट 5 वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा करता हूँ तो माइनस स्केयर रूट 5 प्लस 3 स्केयर रूट 5 आ गया डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल टू ए बी। अब उसके बाद देखिएगा हमने किस तरह सोल्व करना है। अब ये स्केयर रूट 3 के साथ कुछ भी नहीं है, 1 है, तो इन दोनों में से स्केयर रूट 3 कॉमन आ रहा है तो मैं स्केयर रूट 3 दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ। अब पहली वैल्यू में से स्केयर रूट 3 कॉमन लिया तो 1 आ गया और दूसरी वैल्यू में से कॉमन लिया तो -5 आ गया। सेम यही काम यहाँ पे करूँगा लेकिन बाहर प्लस का साइन लगा दूंगा, माइनस वैल्यू के साथ अंदर साइन आ जाएगा। तो यहाँ पे स्केयर रूट 5 मैंने कॉमन लिया तो बेटे इसके साथ कुछ भी नहीं है तो 1 है तो -1 आ गया और साथ में यहाँ पे स्केयर रूट 5 कॉमन लिया तो क्या आ गया 3 आ गया और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ रहा है -2 एज इट इज इक्वल टू किसके आ गया ए बी के। अब बेटे उसके बाद देखिएगा 1 में से 5 माइनस किए तो -4 आ गया, साथ में स्केयर रूट 3 प्लस 3 में से 1 माइनस किए तो 2 स्केयर रूट 5 डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल टू किसके आ गया ए बी। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो -2 डिवाइड हो रहा है ना ये दोनों वैल्यूज़ के साथ डिवाइड हो जाएगा तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा -4 स्केयर रूट 3 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 2 स्केयर रूट 5 डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल टू ए बी। अब बेटे माइनस माइनस से कट गया और 2 1s are 2, 2 2s are 4 तो मेरे पास आ गया यहाँ पे 2 स्केयर रूट 3, उसके बाद 2 1s are 2, 2 1s are 2 और प्लस माइनस क्या हो गए -1 स्केयर रूट 5 या जिसको स्केयर रूट 5 भी कह सकते हैं इज इक्वल टू किसके आ गया ए बी। और यही हमने ए बी की लेंथ फाइंड करनी थी जो कि
फाइंड हो गई है, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है। अच्छा बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने कहा हुआ है अ रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ 2 + स्क्वायर रूट 18 मीटर एंड 5 - 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 मीटर। अब उन्होंने रेक्टेंगल की साइड्स की लेंथ आपको दे दी है, एक ये और दूसरी ये। अब जैसे देखिएगा बेटे ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप है। अब इसकी बेटे ये हमारे पास लेंथ है और ये हमारे पास इसकी विड्थ है। और उन्होंने क्या कहा हुआ है कि लेंथ ऑफ साइड ऑफ रेक्टेंगल की साइड की जो लेंथ है वो आपके पास 2 + स्क्वायर रूट 18 मीटर है। और उसके बाद उन्होंने कहा हुआ है कि विड ऑफ रेक्टेंगल की जो विड है वो हमारे पास कितनी है 5 - 4 स्क्वायर रूट 2 मीटर। आगे उन्होंने कहा जी एरिया ऑफ रेक्टेंगल का एरिया हमने क्या करना है फाइंड करना है। तो बेटे रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मेरे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अब बेटे लेंथ और विड्थ हमारे पास मौजूद है। लेंथ हमारे पास है 2 + स्क्वायर रूट 18 और बेटे विड्थ या इसको विड कहते हैं। तो ये हमारे पास की क्या गिवन है 5 - 4 स्क्वायर रूट 2। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने से एरिया आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने का प्रोसीजर देखिएगा क्या है, 2 5s are 10 और 2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 4s are क्या होता है -8 स्क्वायर रूट 2। उसके बाद बेटे 18 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा स्क्वायर रूट 18 को तो मेरे पास आ जाएगा +5 स्क्वायर रूट 18 आ जाएगा एज इट इज़। और उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा ±4 स्क्वायर रूट 18 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको यहाँ पे मज़ीद सोल्व करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पे मेरे पास 8 ओवर स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़ आ गया। अब इसको सोल्व करता हूँ तो ये मेरे पास जो 18 है 18 की मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा। अब 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा तो बेटे 2 9s are 3 3s are एंड 3 1s are। बेटे 3 और 3 मिलकर क्या बन जाएगा 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा +5 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है -4 स्क्वायर रूट 18 ओवर स्क्वायर रूट 2 है। तो इनका स्क्वायर रूट मैं कंबाइन कर दूंगा, स्क्वायर रूट 18 ओवर 2 कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे देखिएगा हमारे पास क्या आ जाएगा 10 - 8 स्क्वायर रूट 2 प्लस, अब इनका स्क्वायर रूट सेपरेट करूँगा तो 5 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट 2 और साथ में ये कट जाएगा 2 1s are और 2 9s are तो -4 स्क्वायर रूट 9 रह जाएगा। और 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 10 - 8 ओवर स्क्वायर रूट 2 है। अब इसके नीचे से स्क्वायर रूट ख़त्म करना है स्क्वायर रूट 2, तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा स्क्वायर रूट 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे से स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कर देंगे तो 5 3s are क्या होगा 15 स्क्वायर रूट 2 -4। बेटे 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे देखिएगा 10 - 8 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर बन जाएगा प्लस 15 स्क्वायर रूट 2 और ये 4 3s are क्या होता है -12 आ गया। अब मज़ीद यहाँ पे सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 - 8 स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट गए स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 आ गया प्लस 15 स्क्वायर रूट 2 और -12 एज इट इज़। अब बेटे 2 4s are 8 होता है तो ये 10 में से 12 माइनस करूँगा तो -2 आ जाएगा और यहाँ पे आ गया -4 स्क्वायर रूट 2 और प्लस 15 स्क्वायर रूट 2। अब बेटे 15 और 4 ये जो है इसमें स्क्वायर रूट 2 इनकी सिमिलर टर्म्स आ गई हैं। तो जब स्क्वायर रूट वाली सिमिलर टर्म्स आ जाएं
तो उसमें से स्क्वायर रूट वाली टर्म को कॉमन ले लेते हैं। तो स्क्वायर रूट 2 को मैंने कॉमन ले लिया, तो फर्स्ट पे क्या रह गया -4 और यहाँ पे क्या रह गया +15, और ये मेरे पास आ गया -2 प्लस 15 में से 4 माइनस किया तो क्या आ गया 11 स्क्वायर रूट 2। और साथ में क्योंकि एरिया हमारे पास किसका है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, तो बेटे रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला, एरिया किसी का भी हो, फॉर्मूले का जो यूनिट यूज़ होता है उसका स्क्वायर यूज़ होगा। तो बेटे यहाँ पे जो यूनिट यूज़ हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन में यूनिट यूज़ हुआ है लेंथ के लिए मीटर। तो जाहिर बात है जब इसका एरिया फाइंड किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास था एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्वेश्चन नंबर 3 का हमने फाइंड करना था। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब बेटे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने कहा हुआ है कि फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 68। 2 नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका सम मीन्स के प्लस करने से क्या आए 68 आए, एंड डिफरेंस इज 22, और उन्हीं दोनों नंबर्स को माइनस करने से क्या आए डिफरेंस, मतलब कि शो करता है माइनस को और सम शो करता है प्लस को। कि 2 नंबर्स आपने फाइंड करने हैं, ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं जिनको प्लस करें तो 68 आए और जिनको माइनस करें तो 22 आए, तो वो नंबर्स हमने फाइंड करने हैं। तो बेटे यहाँ पे सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, नंबर्स को लेट कर लेंगे। फर्स्ट नंबर जो है वो x है और सेकंड नंबर जो है वो y है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अब बेटे फर्स्ट कंडीशन क्या है कि दोनों नंबर्स का जो सम है वो किसके इक्वल आना चाहिए 68 के। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि x प्लस वाई किसके इक्वल होना चाहिए 68 के। ये मेरे पास बन गई फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। तो बेटे सेकंड कंडीशन उन्होंने क्या दी हुई है, सेकंड कंडीशन उन्होंने दिया कि उन्हीं दोनों नंबर्स को माइनस करें, उनका डिफरेंस लें, तो वो क्या आता है 22। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। अब बेटे हमने क्या करना है, इन नंबर्स को फाइंड करना है। तो 2 इक्वेशंस हैं, उनके कोफिशिएंट्स भी सेम है, x के भी कोफिशिएंट सेम है, इधर 1 है इधर 1 है, और y के भी कोफिशिएंट सेम है। तो जब कोफिशिएंट सेम हो जाए ना, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि लो भी जिस वेरिएबल को हमने कट करना है उनके अगर डिफरेंट साइन है तो इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, और अगर सेम साइन है तो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब देखिए अगर मैंने x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है तो y के देखिए इधर y के साथ प्लस का साइन है, इधर y के साथ माइनस का साइन है, तो y वाली वैल्यूज के साथ दोनों के साथ डिफरेंट साइन है, तो इक्वेशंस को क्या कर दूंगा ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे लिख दूंगा एडिंग, कि इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर रहा हूँ। अब इक्वेशंस को ऐड किस तरह करूंगा, पहले इक्वेशन 1 लिख दूंगा, मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 68 है। उसके नीचे लिख दूंगा इक्वेशन 2 x माइनस वाई इज इक्वल टू 22। अब बेटे इनको ऐड करूंगा तो x और x प्लस होंगे 2x आ जाएगा, और ये y प्लस का माइनस का कट जाएंगे। और बेटे इनको ऐड करूंगा तो इनको ऐड करने का प्रोसीजर देखिएगा, 8 में 2 ऐड किए 10 आ गया, 0 1 कैरी, तो 1 और 6 को ऐड किया 7, 7 में 2 ऐड किया 90 आ गया। बेटे 2 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 को डिवाइड करेंगे इसको कैलकुलेटर से, तो 2 1s आर और 2 45s आर, तो मेरे पास x इज इक्वल टू 45। तो ये मेरे पास एक नंबर आ गया। अब मैंने दूसरा नंबर फाइंड करना है, तो यहाँ पे देखिएगा हमने 2 इक्वेशंस बनाई थी। एक इक्वेशन हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 68 बनी थी, एक इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 22। इन दोनों में से किसी में भी x की वैल्यू पुट करूंगा तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इक्वेशन 1 चूज कर रहा हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 68। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ बेटे x प्लस वाई इज इक्वल टू 68। अब बेटे यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ बाय कि x की जगह क्या पुट करना है 45 पुट कर देना है। तो मेरे पास आ जाएगा 45 प्लस वाई इज इक्वल टू 68। बेटे ये प्लस का 45 है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 68 माइनस 45। तो 68 में से 45 माइनस करते हैं, तो बेटे 8 में से 5 माइनस किए 3 आ गया, और 6 में से 4 माइनस किए 2। तो ये मेरे पास बेटे दूसरा नंबर आ गया। अब हमने 2 नंबर्स फाइंड करने थे जिनका सम क्या आना चाहिए 68 और जिनका डिफरेंस क्या आना चाहिए 22 आना चाहिए। तो यही 2 नंबर्स हमने फाइंड कर लिए हैं। तो फाइनल आंसर हमारे पास ये है।
अच्छा बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहे हैं द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। बेटे 2024 में जो मतलब कि लाहौर का वेदर है अनयूजुअली मतलब कि गैर मामूली तौर पर गर्म है। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री सेल्सियस। तो बेटे जो टीवी न्यूज़ की रिपोर्ट है वो शो कर रही है कि वो आज का जो टेम्परेचर है वो कितना 48 डिग्री सेल्सियस है। बाय यूजिंग द फार्मूला, हमने फार्मूला यूज़ करना है। कौन सा फार्मूला यूज़ करना है कि जिसमें डिग्री सेल्सियस को किस में चेंज कर सकें, फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकें। तो फ़ारेनहाइट इक्वल है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। आगे उन्होंने क्या कहा हुआ है कि फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल। आपने टेम्परेचर को फाइंड करना है फ़ारेनहाइट स्केल में। तब यहाँ पे देखिएगा हमने किस तरह फाइंड करना है। सबसे पहले तो लिख लेते हैं कि हमारे पास जो चीज़ें गिवन है और जो चीज़ फाइंड करनी है। तो टेम्परेचर इन सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर हमारे पास 48 डिग्री सेल्सियस गिवन है और टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल में हमने टेम्परेचर क्या करना है, फाइंड करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास जो गिवन है वो इक्वल है फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो बेटे यहाँ पे डिग्री सेल्सियस की जगह डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंशन कर देता हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा 9/5 एज इट इज़। तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस कितने डिग्री सेल्सियस था 48, तो यहाँ पे मेंशन कर दिया 48 प्लस 32 एज इट इज़ आ गया। अब बेटे 9 को 48 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्या आता है? तो 9 को 48 से मल्टीप्लाई करें, क्या आता है बेटे? 9 को 48 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 432 डिवाइडेड बाई 5 एज इट इज़ आ गया प्लस 32। अब बेटे 432 को डिवाइडेड बाई 5 कीजिएगा तो आपके पास क्या आता है 86.4 प्लस 32। अब बेटे इसमें 32 ऐड कीजिएगा, आपके पास आ गया 118.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आपके पास टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट में आ गया, ठीक है। और यही हमने क्या करना था, फाइंड करना था। अच्छा बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहे हैं द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज़ 72 ईयर्स। कि हमारे पास फादर और सन की जो एज है उनका सम करें तो वो हमारे पास कितना आता है 72 ईयर्स आ जाता है। दोनों की एज को इकट्ठा करें, दोनों की एज को प्लस करें तो हमारे पास कितना आ जाता है 72 आ जाता है। आगे बेटे नेक्स्ट मतलब कि वो क्या कह रही हैं कि 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले, द फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ सन। जो फादर की एज थी वो सन की एज का डबल थी। सन की मतलब कि एज लेट्स सपोज 15 है तो फादर की एज कितनी होगी 30 होगी, ठीक है। आगे उन्होंने क्या कहा हुआ है कि व्हाट वाज सन्स एज 6 ईयर्स अगो। तो 6 ईयर्स अगो सन की एज क्या होगी वो हमने बतानी है। तो सबसे पहले बेटे हमने क्वेश्चन नंबर 6 में लेट कर लिया कि एज ऑफ सन हमारे पास x है और एज ऑफ फादर हमारे पास y है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि सन और फादर दोनों की एज का सम क्या है 72। तो बेटे सन की एज x है और फादर की एज y है, तो इन दोनों की एज का सम क्या है 72। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। उसके बाद बेटे सेकंड इक्वेशन यहाँ पे बनाते हैं। तो उन्होंने कहा हुआ है कि सन की जो एज है, फादर की एज जो है वो सन की एज का 2 टाइम्स है। तो यहाँ पे मतलब कि सन की एज 2x है और फादर की एज क्या है y है, और इनका हमने क्या करना है यहाँ पे माइनस करना है। तो हमारे पास कितने साल पहले की बात हो रही है, 6 साल पहले की बात हो रही है। तो यहाँ पे आ गया 6। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन 2। अब यहाँ पे हमने वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे लिख दूंगा कि इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करूँगा तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 72 और नीचे आ जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। तो जब इनको ऐड करूंगा y प्लस का माइनस का कट जाएंगे, x और 2x प्लस होंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 3x, और बेटे इनको ऐड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 78। अब ये 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या होगा डिवाइड होगा। तो मेरे पास 78 डिवाइडेड बाई 3। तो 78 को 3 से डिवाइड कीजिएगा तो हमारे पास क्या आएगा 3 1s are 3, 3 2s are 6 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा और 3 6 आर। तो मेरे पास आएगा 26 ईयर्स एज आएगी सन की। लेकिन उन्होंने कहा था 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले एज क्या होगी। तो जारी बात है 26 में से 6 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ
तो बेटे 26 में से 6 माइनस कीजिएगा, तो आपके पास मतलब कि यहाँ पे कितनी एज आ जाएगी, 20 ईयर। तो 6 साल पहले मतलब कि बेटे की एज क्या होगी, 20 ईयर होगी। और फादर की एज जारी बात है इसका डबल है तो 40 होगी, लेकिन फादर की एज उन्होंने पूछी नहीं है तो इसीलिए बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, 6 ईयर अगो सन की एज क्या होगी वो हमने बता दिया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने कहा हुआ है मिरहा बोट अ टॉय फॉर ₹1500। मिरहा ने मतलब कि एक खिलौना खरीदा कितने का, 1500 का, एंड सोल्ड फॉर 1520, और उसने उसे सेल कितने का किया, 1520 का सेल किया। व्हाट वाज हर प्रॉफिट इन परसेंटेज, जो प्रॉफिट मतलब कि आया उसको परसेंटेज में हमने बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि उसने ख़रीदा कितने का है, 1500 का। तो 1500 का जितने का ख़रीदा जाता है उसको कहा जाता है वो कॉस्ट प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी है, 1500 रुपीज़। और उसके बाद सेल प्राइस हमारे पास कितनी है, 1520। उसने बेचा कितने का, 1520 का। अब हमने प्रॉफिट निकालना है इन परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज में निकालने का फॉर्मूला क्या है कि प्रॉफिट इन परसेंटेज इक्वल है सेल प्राइस SP माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। ये इसका मतलब कि प्रॉफिट इन परसेंटेज निकालने का तरीका है। तो बेटे सेल प्राइस हमारे पास कितनी है, 1520, इसमें से कॉस्ट प्राइस कितनी है, 1500, और डिवाइड कीजिएगा इसको 1500 पे कॉस्ट प्राइस पे, मल्टीप्लाई कर दिया 100%। तो बेटे ये 20 से कट गए। अब यहाँ पे 1520 में से 1500 माइनस किया तो मेरे पास 20 आ गया, डिवाइडेड बाय 15 आ गया, और साथ में परसेंटेज। तो बेटे 20 को 15 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आता है, तो 1.33%। इतने परसेंट मिरहा को क्या हुआ है, उस खिलौने को सेल करने पे प्रॉफिट हुआ है। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। अच्छा बेटे क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहे हैं कि द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज़ ₹9,60,000 के। बेटे तैयब जो है, तैयब की एनुअल इनकम, एक साल की जो इनकम बन रही है वो कितनी है, 9,60,000। आगे वो कह रहे हैं वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज़ ₹1,30,000। तो उसकी जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है, एग्जेम्प्टेड अमाउंट ऐसी अमाउंट होती है जिसके ऊपर कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता, वो कितनी है, 1,30,000 जो है उस पे मतलब कि उसे कोई टैक्स नहीं पड़ना, ये एग्जेम्प्टेड अमाउंट है। हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%। तो बेटे उसने मतलब कि 0.75% के रेट के हिसाब से टैक्स पे करना है, तो उसकी अमाउंट कितनी बनेगी वो हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमारे पास टोटल जो अमाउंट है, और बेटे यहाँ पे हमने उसकी टैक्स पेएबल जो अमाउंट है जिस पे मतलब कि टैक्स उसने पे करना है वो इक्वल है 960 में से जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है उसको माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 8,30,000। इस अमाउंट पे उसने टैक्स पे करना है। तो बेटे टैक्स की रेट क्या मतलब कि उस किस रेट के हिसाब से टैक्स पे करना है, 8,30,000 मल्टीप्लाई करना है 0.75%। इस परसेंटेज के हिसाब से उसने टैक्स पे करना है। तो बेटे परसेंटेज को हम ख़त्म करते हैं, 0.75 परसेंटेज को ख़त्म करेंगे तो डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। तो 20 के साथ कट गए तो 8300, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 0.75 से तो हमारे पास क्या आता है, 6225। इतने रुपीज़ उसने एनुअल इनकम पे टैक्स पे करना है। तो ये हमारे पास उसका टैक्स अमाउंट आ गई है। अच्छा बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कह रहे हैं फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹3,75,000। 3,75,000 पे कंपाउंड मार्कअप हमने क्या करना है, फाइंड करना है फॉर 1 ईयर, एक साल के लिए, एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। एनुअली मतलब कि कंपाउंडेड का जो परसेंटेज में रेट है वो कितना है, 14%। तो यहाँ पे अब हमारे पास
गिवन अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास गिवन है 3,75,000 और टाइम हमारे पास कितना है 1 ईयर और रेट कितना दिया गया 14%। तो हमने कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मार्कअप जो हमारे पास इक्वल है वो है प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास P है, टाइम T मौजूद है और रेट R मौजूद है। तो PTR हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा। तो P हमारे पास कितने 3,75,000 मल्टीप्लाई टाइम हमारे पास कितने 1 ईयर और उसके बाद रेट हमारे पास है परसेंटेज में तो 14%। तो यहाँ पे आ जाएगा 3,75,000 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3,75,000 एज इट इज़ आ जाएगा, मल्टीप्लाई 14% ख़त्म किए तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा डिवाइडेड बाय 100। 2 से कट गए तो हमारे पास यहाँ पे 3,750 मल्टीप्लाई 14 कीजिएगा तो हमारे पास क्या आता है 52,500 रुपीज़ मार्कअप की अमाउंट होगी। तो इसके साथ बेटे हमारे 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। आगे बेटे स्टार्ट करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज।